नमस्कार साथियों, आज का वीडियो पशु परीक्षण भर्ती 2024 से संबंधित है। दोस्तों, आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि आज यानी 3 अप्रैल को पशु परीक्षण का राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड परिणाम जारी करेगा। अब कई सारे साथियों के कई सारे सवाल है कि सर, आज जो परिणाम जारी होगा इसमें कट ऑफ कितनी रहेगी, नॉर्मलाइजेशन से कट ऑफ कितनी प्रभावित होगी, कौन सी शिफ्ट के नंबर बढ़ सकते हैं, कौन सी शिफ्ट के नंबर कम होंगे, प्रत्येक शिफ्ट के अंदर फाइनल आंसर की के अंदर कितने क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं। सबसे मेन चीज़ ये है, क्योंकि जिस शिफ्ट के अंदर जितने ज़्यादा क्वेश्चन डिलीट होंगे तो हो सकता है कि उस शिफ्ट के अंदर विद्यार्थी को नॉर्मलाइजेशन से बेनिफिट भी मिल सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो प्रत्येक शिफ्ट के अंदर कितने क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं दोस्तों, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। और प्रत्येक शिफ्ट के अंदर नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ेंगे, कट ऑफ क्या रहेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, दोस्तों तमाम पॉइंट के ऊपर ये वीडियो रहेगा। इस वीडियो को दोस्तों बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो अवश्य देखिए, और यदि चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि पशु परीक्षक से संबंधित चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित कोई सा भी आपका डाउट हो दोस्तों, वो भी मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। फाइनल एक गुने की कट ऑफ तमाम पॉइंटों के ऊपर दोस्तों इस चैनल के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएंगे, तो दोस्तों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। सबसे पहले दोस्तों बातचीत करेंगे, परिणाम आज आपका जारी हो जाएगा। अब कई सारे साथी ये भी कमेंट करेंगे कि आज लगभग कितनी बजे परिणाम जारी होगा, तो दोस्तों आप मान के चलिए 7 बजे के आसपास या 7 बजे से पहले पहले, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मान के चलिए 6-7 बजे से पहले पहले दोस्तों आपका परिणाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपलोड हो जाएगा। और कुछ ही जैसे ही अपलोड होगा दोस्तों, सभी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। वहाँ पे जो परिणाम जारी होगा आज, उसमें दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई कट ऑफ आपको दिखाई नहीं देने वाली है। वो परिणाम जारी होगा कैटेगरी वाइज, रैंक वाइज। दोस्तों आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पहले क्या करता था कि 2 गुने अभ्यर्थियों का जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए परिणाम जारी होता था तो कट ऑफ भी जारी होती, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता, उसके बाद दोस्तों फाइनल 1 गुने की कट ऑफ जारी होती। लेकिन अब दोस्तों 1 डेढ़ साल हो गई है कि 2 गुने के परिणाम के साथ कट ऑफ जारी नहीं होती है, बल्कि कैटेगरी वाइज दोस्तों रैंक आपको देखने को मिलेगी। तो आज के परिणाम के अंदर दोस्तों आपको कैटेगरी वाइज रैंक देखने को मिलेगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज किस रैंक तक सिलेक्शन होगा। दोस्तों जैसे ही रैंक की पीडीएफ हमारे को मिलेगी दोस्तों, मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूंगा कि जनरल के अंदर किस रैंक तक मेल कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा, फीमेल का सिलेक्शन हो जाएगा, ओबीसी, डूलेस, एमबीसी, एससी, एसटी सारी कैटेगरी की दोस्तों मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आज जो 2 गुने का परिणाम जारी होगा, इसकी कट ऑफ कितने अंक तक विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो सकता है दोस्तों, इसके ऊपर इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। नॉर्मलाइजेशन से दोस्तों कट ऑफ जरूर प्रभावित होगी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन एक प्रकार से दोस्तों आपने देखा होगा, कई सारे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ऐसे एग्जाम करवाए जिसमें नॉर्मलाइजेशन के अंदर 8 से 10 नंबर का भी दोस्तों अंतर आपको देखने को मिला है। किसी शिफ्ट के अंदर 8 नंबर बढ़ गई है तो किसी शिफ्ट के अंदर 4 से 5 नंबर कम भी होगी। और कुछ शिफ्टें ऐसी भी होती है जिसमें नॉर्मलाइजेशन से बहुत माइनर दोस्तों प्रभावित होती है, यानी कुछ पॉइंटों के अंदर नंबर कम हो जाते हैं, कुछ पॉइंट बढ़ भी जाते हैं। और कुछ शिफ्टें ऐसी भी होती है जिसमें 7-8 नंबर तक भी दोस्तों कम या ज़्यादा नंबर आपको देखने को मिल सकते हैं। ये आपने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की पूर्व की जितनी भी वैकेंसी है, चाहे 10+2 सीईटी हो, ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी हो, पटवारी हो, वीडियो हो, कई सारी मल्टीपल शिफ्ट के अंदर एग्जाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कंडक्ट करवाया दोस्तों, उसमें नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अप्लाई हुआ है और इस पशु परिचर के अंदर भी हुआ, और जो आपका पशु परिचर के अंदर भी होगा। और आज आपका जो परिणाम जारी होगा दोस्तों, वो नॉर्मलाइजेशन के साथ आपको परिणाम देखने को मिलेगा। अब नॉर्मलाइजेशन के अंदर कितने नंबर बढ़ सकते हैं, अनुमान है दोस्तों, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जितने बता रहा हूँ एग्जैक्टली दोस्तों उतने ही आपके अंक बढ़ेंगे या घटेंगे। लेकिन जो मेरा मानना है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है दोस्तों, हो सकता है सटीक रहे या ना भी रहे, एक प्रकार से अनुमान है। मेरे अकॉर्डिंग जो प्रथम शिफ्ट थी उसमें अभ्यर्थियों के 3 से 4 अंक बढ़ सकते हैं। ये मेरा दोस्तों ओपिनियन है, हो सकता है कि आपका कुछ अलग ओपिनियन हो। दूसरी शिफ्ट के अंदर 2 से 3 अंक की बढ़ोतरी हो सकती है। अब कई सारे साथी ये भी कमेंट करेंगे कि सर पहली शिफ्ट इजी थी, दूसरी शिफ्ट इजी थी, आप इसमें नंबर कैसे बढ़ा रहे हो, बल्कि इनके नंबर तो कम होने चाहिए। दोस्तों आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि पहले दिन की जो 2 शिफ्टें थी उसमें अभ्यर्थियों को यह नहीं पता था कि पेपर किस लेवल का आ रहा है, किस टॉपिक के अंदर कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पशुपालन से संबंधित कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसी प्रकार से जैसे मैथमेटिक्स के अंदर जैसे चक्रवर्ती ब्याज हो गया, साधारण ब्याज हो गया, उसमें किस प्रकार के कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या नहीं पूछे जा रहे हैं, वो पहले दिन वाले अभ्यर्थी को पता नहीं था। लेकिन जैसे जैसे 2 दिसंबर 3 दिसंबर को जो आपकी शिफ्ट हुई थी उसमें अभ्यर्थी को अनुमान लग गया था कि किस लेवल का पेपर आ रहा है और कौन से टॉपिक को हमारे को ज़्यादा रिवाइज करना है। इस हिसाब से दोस्तों मेरा यही मानना है कि पहले दिन की जो 2 शिफ्टें हैं उसमें आपको नॉर्मलाइजेशन से कुछ अंकों का बेनिफिट मिल सकता है।
तीसरी शिफ्ट के अंदर भी कुछ अंक बढ़ सकते हैं। चौथी, पाँचवीं और छठी शिफ्ट दोस्तों, इसमें नंबर कितने बढ़ेंगे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों ज़्यादा नंबर आपको इस शिफ्टों के अंदर बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी। हो सकता है किसी शिफ्ट के अंदर कुछ पॉइंट बढ़ जाए, हो सकता है किसी शिफ्ट के अंदर जितने अंक हो उतने ही हो। हालांकि ये जरूर है कि प्रत्येक शिफ्ट के अंदर कुछ पॉइंटों का दोस्तों वेरिएशन आएगा, कम या ज़्यादा होंगे। लेकिन जो फर्स्ट की 2 शिफ्टें हैं, पहले दिन की प्रथम पारी यानी मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, इन दोनों के अंदर दोस्तों 3 से 4 अंक का आपको नॉर्मलाइजेशन के अंदर दोस्तों बेनिफिट मिल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। अब बातचीत करते हैं कि प्रत्येक शिफ्ट के अंदर कितने क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं। तो डिलीट होने वाले प्रश्नों की यदि बातचीत की जाए तो दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चन विवादास्पद नहीं थे। आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि जब ऑब्जेक्शन का टाइम था तो दोस्तों उसमें ऑब्जेक्शन भी बहुत कम संख्या के अंदर लगे थे, क्योंकि उतने ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों एम्बिगुअस नहीं थे, विवादास्पद नहीं थे, जिन पर ऑब्जेक्शन अभ्यर्थी को ऑथेंटिक प्रूफ भी नहीं मिल रहे थे। क्योंकि लगभग जो प्रारंभिक आंसर की थी उसमें लगभग दोस्तों क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सटीक बताए गए थे। अब कितने प्रथम शिफ्ट के अंदर कितने क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं दोस्तों, मेरा मानना है कि ओवरऑल यदि 6 की 6 शिफ्टों का यदि एनालिसिस किया जाए कि कितने क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं, तो टोटल 6 शिफ्टों के अंदर मेरा मानना है कि 8 से 10 दोस्तों क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं। ये मैक्सिमम है, हो सकता है 3 से 4। अब पहली शिफ्ट के अंदर कितने क्वेश्चन डिलीट होंगे, दूसरी शिफ्ट के अंदर कितने क्वेश्चन डिलीट होंगे दोस्तों, वो एग्जैक्ट किसी को भी नहीं पता है। वो स्थिति आज आपकी स्पष्ट हो जाएगी। कई सारे साथी ये भी कमेंट करेंगे कि सर फाइनल आंसर की कब जारी होगी। संभावना पूरी है कि आज जब आपका 2 गुने का जो परिणाम जारी होगा उसी के साथ फाइनल आंसर की जारी हो सकती है, संभावना पूरी है। लेकिन फिर भी यदि आज किसी कारणवश ऑफिशियल आपकी फाइनल आंसर की जारी नहीं हुई तो आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 1-2 दिन के भीतर दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड फाइनल आंसर की जारी कर देगा। और जो आपकी ओमार शीट है वो दोस्तों प्रारंभिक आंसर की के अकॉर्डिंग चेक नहीं होगी। जो फाइनल आंसर की आज या कल दोस्तों आपकी जारी हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग ही दोस्तों आपके अंक मिलेंगे, उसी के हिसाब से दोस्तों आपकी ओमार शीट चेक होने वाली है। तो हो सकता है कि प्रथम शिफ्ट के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं। हो सकता है दूसरी शिफ्ट के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं। हाँ, 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो विवादास्पद है, वो क्वेश्चन डिलीट होने चाहिए। अब कई सारे साथी ये भी कमेंट करेंगे कि सर बोनस अंक मिलता है या नहीं मिलता। तो दोस्तों बोनस अंक किसी भी प्रकार का नहीं मिलता। जो भी क्वेश्चन डिलीट होंगे, मान लीजिए आपके क्वेश्चन थे उसमें एक क्वेश्चन दोस्तों डिलीट हुआ है। एक क्वेश्चन ऐसा था जो विवादास्पद था, जिसको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो एक्सपर्ट कमेटी है दोस्तों उसने उस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। तो बाकी जितने भी वैलिड क्वेश्चन शेष रहे उन क्वेश्चनों का दोस्तों अंक बार बढ़ा दिया जाता है। उस हिसाब से दोस्तों आपको बोनस नहीं मिलता, बल्कि जितने वैलिड क्वेश्चन रहते हैं, जो एक क्वेश्चन डिलीट हुआ उसके जितने अंक थे वो बाकी के क्वेश्चन में दोस्तों समान रूप से बांट दिया जाता है, यानी उसका बाकी के क्वेश्चनों का अंक बार बढ़ जाता है। उसी हिसाब से दोस्तों आपके पर्सेंट डिलीट होने पर दोस्तों आपको बेनिफिट मिलेगा। अब कई सारे साथी ये भी कमेंट करेंगे कि जो पर्सन डिलीट होंगे जिन्होंने अटेंड किया है या अटेम्प्ट किया है या नहीं किया, उनको बेनिफिट चाहिए। अटेम्प्ट किया या नहीं किया, बाकी जितने भी वैलिड क्वेश्चन है उसमें दोस्तों उसके अंक बार बढ़ा दिए जाते हैं। बोनस किसी भी प्रकार का राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड दोस्तों नहीं देता। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो रेट का एग्जाम होता है दोस्तों उसके अंदर बोनस अंक मिलता है। और कई सारे साथी ये भी कमेंट करेंगे कि सर क्या ऑब्जेक्शन लगने के बाद कुछ, मान लीजिए प्रारंभिक आंसर की के अंदर किसी क्वेश्चन का ए आंसर था, ऑब्जेक्शन लगाएगा लगाया विद्यार्थियों ने कि इसका ऑप्शन बी राइट होना चाहिए, और यदि ऑथेंटिक प्रूफ के हिसाब से उसका ऑप्शन बी राइट होना चाहिए, तो दोस्तों हो सकता है कि उनके आंसर चेंज भी हो सकते हैं। तो दोस्तों ए का बी भी हो सकता है, लेकिन बोनस नहीं दिया जाएगा। और मान लीजिए किसी ऐसा क्वेश्चन है जिसके 2 ऑप्शन ए भी राइट है, बी भी राइट होना चाहिए, दोस्तों उस क्वेश्चन को डिलीट किया जाएगा, ना कि ए व बी 2 ऑप्शन राइट माने जाएंगे। मेरे हिसाब से दोस्तों आपको अब किसी भी प्रकार का दोस्तों डाउट नहीं है। अब बातचीत करते हैं मेन मुद्दे की ओर कि कट ऑफ क्या रहेगी। दोस्तों जो मैंने कट ऑफ पिछले वीडियो के अंदर भी आपको बताई होगी। यदि कंपटीशन की बातचीत की जाए तो कुल पद आप सभी को चित्र से पता है कि पोस्टें बढ़ने के बाद लगभग 6,433 पोस्टें। और एग्ज़ाम देने वाले यदि फॉर्म की बातचीत करें वो 17 लाख के आसपास थे। एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थी 10.5 लाख के आसपास है। तो एक पोस्ट के लिए कंपटीशन है 164 या 165 के आसपास, एक सीट का दोस्तों इतना कंपटीशन है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कट ऑफ बढ़ेगी। अब कई सारे साथी कमेंट करते रहते हैं कि 80% नेगेटिव मार्किंग होने के बाद कट ऑफ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आज तक नहीं की। दोस्तों वो डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल कैसा था, कंपटीशन कितना है। कई सारे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ऐसे एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं जिसमें पेपर का लेवल हार्ड था, कट ऑफ 40% भी गई है, 45% भी गई है। और कुछ एग्जाम ऐसे भी थे जिनमें 75 3 गुने की या 78 तक भी गई है। तो दोस्तों कुछ भी पॉसिबल है, ये यदि पेपर का लेवल देखा जाए और कंपटीशन देखा जाए उस हिसाब से दोस्तों मेरा जो अनुमान है कट ऑफ का
यदि नॉन टीएसपी की पोस्टों की बातचीत करें तो 5713 है, टीएसपी की 720 है। तो नॉन टीएसपी की जनरल की कट ऑफ का दोस्तों मेरा मानना है 120 प्लस माइनस 1 रह सकती है। फाइनल कट ऑफ की मैं यहाँ पे बातचीत कर रहा हूँ। ओबीसी की 117 के आसपास दोस्तों कट ऑफ रह सकती है, 117 प्लस माइनस 1। ये मेल कैंडिडेट की दोस्तों मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, ना कि फीमेल की। और फीमेल की मैंने आपको पहले भी बताई है कि फीमेल की जो मेल की कट ऑफ बता रहा हूँ उसमें -5 अंक मान के चलिए, इतना दोस्तों अंतर आपको देखने को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की यदि बातचीत करें तो 113 प्लस माइनस 1 कट ऑफ मैक्सिमम टू मैक्सिमम रह सकती है। और फीमेल की आपको मान के चलनी है 108 प्लस माइनस 1। इससे ज़्यादा दोस्तों मेरे हिसाब से एक गुने की कट ऑफ दोस्तों आपकी नहीं जाने वाली है। एमबीसी की 111 के आसपास दोस्तों रह सकती है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, 111 प्लस माइनस 1 मान के चलिए। एसी की 110 प्लस माइनस 2 रह सकती है। और एसटी की 105 प्लस माइनस 2 रह सकती है। 105 प्लस माइनस 2 एसटी कैटेगरी मेल कैंडिडेट की कट ऑफ पर रह सकती है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करना है, और यदि चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। और जब आप आज आपका परिणाम जारी हो जाएगा तो दोस्तों मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको किस रैंक तक सिलेक्शन होगा दोस्तों, वो भी मैं पूर्ण रूप से दोस्तों ऑथेंटिक रूप से आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।